शुरुआत करते हैं इजराइल पर। ईरान का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। 180 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमला किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। इजराइल ने बदला लेने का ऐलान किया है। जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कल रात की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर किया है। करीब 180 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया और तेल अवीव के साथ ही कई शहरों को तबाह करने की यहां पर कोशिश की गई, निशाना बनाया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सायरन की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी, इसके साथ ही बमबारी की भी आवाज सुनाई दे रही होगी। इजराइल ने हालांकि बदला लेने का ऐलान जरूर किया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि ईरान से बदला लिया जाएगा और इससे भी खतरनाक हमला इजराइल ईरान पर करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि हर दर्द का एहसास कराएंगे और आगे और भी ज़्यादा दर्द देंगे। तो ईरान का सबसे बड़ा हमला, और ईरान ने ये भी कहा है कि अभी इजराइल को और दर्द देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 180 से ज़्यादा मिसाइल अटैक किए गए हैं और तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले किए गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनसे ये हमला किया गया है और इजराइल ने बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। तो दोनों तरफ से इसी तरह की कुछ तस्वीरें लगातार आना जारी है। तो मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही होने वाली है, ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल को अमेरिका का साथ है और अब अमेरिका के जो मिलिट्री हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और बड़ी बात ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी नजर इस पूरे हमले पर बनी हुई है और स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और अब आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे इजराइल पर ईरान के हमले की। वो 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे ये हमला हुआ और क्या क्या तस्वीरें सामने। इजराइल पर जो बड़ा हमला हुआ है, जो मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान की तरफ से, 180 मिसाइल से अटैक किया गया है। एयरबेस को निशाना बनाया। इस दौरान कई शहरों में भी हमले किए गए हैं। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई भी सामने आई है। तो इजराइल पर हमले को लेकर ईरान का बयान सामने आया है। नसरल्लाह की शहादत का बदला लिया है, ईरान की ओर से कहा गया है। और ये भी कहा है ईरान की ओर से कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये अटैक किए हैं। हानिया की मौत का भी बदला लिया है। तो ये बयान ईरान की तरफ से किया गया है जो इजराइल पर हमला किया है। 180 मिसाइल से हमला किया है और इस पर ईरान ने अपना बयान जारी कर दिया है कि नसरल्लाह की शहादत का ये बदला है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अटैक किया है। इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट से हुए हमले के बाद इजराइल में हाहाकार मच गया है। शहरी इलाकों में गिरे रॉकेट के इर्द गिर्द नागरिक देखे गए। रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या गाजा की तरह होगा ईरान का हाल? क्या मिसाइलों और रॉकेटों से हुए हमलों के बाद इजराइल ईरान से लेगा बड़ा बदला? ईरानी हमले के बाद आगे कुछ भी हो सकता है। इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी पहले ही दे दी है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में हाहाकार मच गया। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब इजराइल के नागरिक इलाकों में गिरा रॉकेट जलता रहा और उसे देखने के लिए सैकड़ों इजरायली नागरिक जमा हो गए। इस वीडियो को देखिए। बीच सड़क पर एक जलता हुआ एक बड़ा रॉकेट पड़ा है। रॉकेट के चारों तरफ सैकड़ों इजरायली नागरिक जमा है। नागरिकों में खौफ भी है और कौतूहल भी है। इजरायली नागरिक जलते रॉकेट का मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक कुछ समय पहले ईरान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई थीं। इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने का निर्देश दिया गया है। अब आपको इस हमले से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखा देते हैं कि हमले से कहां कहां क्या नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही इजराइल पर जो बड़ा हमला हुआ है तस्वीरें। इजराइल बदला लेगा। इजराइल की ओर से ये बयान जारी कर दिया गया है कि वो ऐसे खाली नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा, हम इसका बदला लेंगे। और अभी अगले 24 घंटे काफी भारी हो सकते हैं, तो अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हमले पर इजराइल के पीएम का भी बयान सामने आ गया। ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की ओर से यह बयान दिया गया। ईरान को अंजाम भुगतना होगा, गंभीर कीमत चुकानी होगी। तो जिस तरीके से ईरान ने यह बड़ा हमला किया इजराइल पर, अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा और ईरान ने काफी बड़ी गलती कर दी है। ये अटैक करके 180 मिसाइलों से अटैक किया गया है और कई शहरों को तबाह यहां पर करने की कोशिश की गई है।
और वहीं हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल की कार्रवाई से तिलमिलाए ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया तो पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तस्वीरें ऐसी जैसे आतिशबाजी हो रही हो, तस्वीरें ऐसी जैसे रात में दिन का उजाला हो गया हो। हिजबुल्लाह पर इजराइल की कार्रवाई से तिलमिलाए ईरान ने मंगलवार शाम होते ही सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हमला ऐसा था कि पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। ईरान ने इजराइल के कई शहरी इलाकों में हमला किया। ईरान की दागी गई मिसाइलें इजराइल के कई नागरिक इलाकों में गिरी, जिसकी कई तस्वीरें सामने आईं। ईरानी हमले के साथ ही पूरे इजराइल में सायरन बजना शुरू हो गया। ईरान ने दावा किया कि उनकी मिसाइलें सटीक जगह पर लगी हैं। उधर इजराइल ने दावा किया कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। ईरानी हमले को इजराइल ने अपने ऊपर बेअसर बताया। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार कर हमला किया और ईरान से बड़ा हमला झेलने के लिए तैयार रहने को कहा। और वहीं देखिए, ईरान के हमले से इजराइल को नुकसान काफी बड़ा पहुंचा है। नेवातिम एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ईरान के हमले में एयरबेस तबाह हुआ। नेवातिम एयरबेस पर F-35 जेट्स खड़े थे और ये पूरा एयरबेस तबाह हो गया है। तो ईरान के हमले से इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव जो कि राजधानी है, उसके साथ ही कई शहरों को भी नुकसान पहुंचा है और सबसे बड़ा हमला ये ईरान की तरफ से किया गया है। नेवातिम एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो इजराइल ने ईरान में 2 बड़े आतंकियों को मारने का दावा भी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि इजराइल पर हमले के बावजूद आतंक के खिलाफ उसका अभियान रुकने वाला नहीं है। इजरायली वायुसेना ने इंटेलिजेंस डिवीजन की सटीक निशानदेही पर एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें हमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर डी अल फकर हनावी को बेरूत में मार गिराने का दावा किया गया है। इसी के साथ एक दूसरे आतंकवादी मोहम्मद जाफर काजिर को मारने का भी दावा किया है, जो कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों की सप्लाई करता था। वो 4400 यूनिट का प्रमुख था। आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के कमांडरों और उन सभी तत्वों पर हमले कर रहा है जो इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इजराइल ने इसे आतंकवाद के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान का हिस्सा बताया है, जिसमें हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों को इजराइल के लिए बड़ा खतरा बताया है। इजरायली सेना का कहना है कि ये हमले सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। पीएम नेतन्याहू ने साफ किया है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। इजराइल पर हमले के बावजूद दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा।